नमस्कार दोस्तों, महाभारत भाग 10 में आपका स्वागत है। कर्ण का रथ क्यों धंसा, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक योद्धा जो सूर्य पुत्र था, एक दानवीर जो किसी के मांगने से पहले दे देता था, लेकिन फिर भी वो हार गया। आखिर क्यों? महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया, तब वो अर्जुन से कहता है, मत वार करो, ये अधर्म है, मैं रथ से नीचे हूँ। लेकिन श्री कृष्ण उसे क्यों नहीं रोकते हैं? इस वीडियो में सुनिए कर्ण की वो वीर गाथा, जिसमें एक योद्धा, एक शाप और समय की क्रूरता तीनों एक ही समय में टकराते हैं। पूरा देखिए आखिर तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है। कर्म का फल एक दिन सामने आता ही है। महाभारत के अनुसार कर्ण ने अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप किए थे जो उस समय उसके लिए बाधा बन गए। पहला, द्रौपदी का अपमान सहना। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब कर्ण ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टा उसका अपमान किया। यह बड़ा अधर्म था। दूसरा, परशुराम से झूठ बोलना। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली, जबकि वह क्षत्रिय था। परशुराम ने उसे शाप दिया था कि जब वो सबसे ज्यादा जरूरत में होगा, तब उसे अपना ज्ञान याद नहीं रहेगा। तीसरा, एक ब्राह्मण के गौवध का दोष। कर्ण ने एक बार गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया था, जिसके बदले ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि युद्ध के समय उसका रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और वो असहाय हो जाएगा। इन सभी कारणों से जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तभी उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया। यह सिर्फ तकनीकी कारण नहीं था, बल्कि उसके जीवन के अधर्मों का फल था, जो उस निर्णायक क्षण में सामने आया। इस कहानी से सिख, कर्म का फल एक दिन आता ही है, चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो कोई। समय जब न्याय करता है तो न रथ साथ देता है, न शस्त्र, न मित्र। तब सिर्फ एक चीज शेष रह जाती है, पश्चाताप। कर्ण भी रोया था उस दिन, पर न अपने प्रहार के लिए, बल्कि उस एक गलत पक्ष के लिए जिसे उसने जीवन भर निभाया। शक्ति उसके पास थी, पर नीति अर्जुन के पास थी। और महाभारत ने वही सिखाया, धर्म के बिना वीरता भी अंत में हार जाती है। कर्ण की कहानी न केवल वीरता और बलिदान की गाथा है, बल्कि ये निष्ठा, सम्मान और अपने भीतर के संघर्ष को समझने की गहरी सीख भी देती है। दोस्तों, ऐसी ही और भाग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में दानवीर कर्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।